बड़ी भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है, और राधा रानी बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी हमेशा दूसरों का, भक्तों का कल्याण करना चाहती है, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। और अगर हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जो भक्त है राधा रानी, उसको अगर हम प्रसन्न करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या है, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें बताते हैं कि श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, उसमें बताते हैं कि हमें राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, पद चिन्हों के साथ नहीं चलने का, पीछे पीछे चलना चाहिए। बोलते हैं अनुसरण नहीं करना, अनुसरण करना है कि अनुकरण, अनुसरण करना है, राइट। तो अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। मतलब इंग्लिश में हमें पता है इमिटेशन एंड फॉलोइंग, है ना। तो ये जो हमें क्या करना है, राधा राधा रानी के चरण कमलों के पीछे पीछे चलना है ना। तो और जो कि वृंदावन के गोस्वामी ने किया था, वृंदावन के गोस्वामी ने किया था, अपने कार्यों से उन्होंने बताया था, अपने आचरण करके बताया था कि कैसे हमें राधा रानी के, राधा रानी से जो विप्रलंब भाव होता है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वैसा भाव हमें प्रकट करने का, हमें प्रकट नहीं बल्कि हमारे अंदर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया है, क्योंकि राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति है। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि डायरेक्टली कृष्ण को प्रणाम करने से अच्छा है पहले राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। जो भक्त होते हैं वो पहले राधा रानी को प्रणाम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद हमें गुरु को प्रणाम करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम जब आरती करते हैं तो भी कैसे परंपरा से जाता है, तो राधा रानी का परमिशन मिलने के बाद ही कृष्ण का हम आरती चालू करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी क्या है, करुणा का मूर्तिमंत स्वरूप है, वो करुणा देने वाली है राधा रानी। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बताए। और प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में जब भी प्रचार किया, राधा रानी का गुणगान को प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने, केवल कृष्ण के बारे में बताया ज्यादातर, 99% जब भी कुछ राधाष्टमी है उस टाइम पे कुछ बताया होगा, लेकिन बाकी समय में केवल कृष्ण के बारे में बताया, फिलोसफी बताया, आत्मा के बारे में बताया, राधा रानी के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां पर क्या है, सब लोग 4 जो नियमों का भंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी इंडिया में भी कर रहे हैं, भारत के बाहर भी क्या है, पूरा जो अवैध संघ है, नॉन वेज है, शाकाहार मांसाहार वगैरह करना, जुआ खेलना, इस सब का नियम का भंग कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्तियों को राधा रानी के बारे में कैसे बता सकते हैं, जो पवित्रता के मूर्तिमंत स्वरूप है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा कृष्ण के बारे में बताया है, मदन मोहन के बारे में बताया। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, क्यों राधा रानी के, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में कभी हमें आम पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए, है ना, आम पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में आम पब्लिक के बारे में, आम पब्लिक में बताएंगे तो कुछ गलत समझ लेंगे, कृष्ण को गलत समझ लेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब गाय के तबेला होता है, तबेला तबेला मतलब गोठा, गोठा, तो जब गाय के तबेले को आग लगती है तो गाय वहां से भाग जाती है, और जब भी वो कोई लाल कपड़ा देखती है तो डर जाती हो। क्यों भला? क्योंकि उस आग को देखकर उसके हमेशा मन में डर रहता है। क्या डर रहता है? कि ये मुझे जला ना दे। तो उसी प्रकार जब कोई राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचेगा, समझेगा, तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा कि वो क्या है एग्जैक्टली। और प्रभुपाद जी जो दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं कि ये जो वृंदावन में जब कोई व्यक्ति जाता है राधा कृष्ण की लीलाओं के, तो जब उन लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं तो प्राकट सहजिया बोलते हैं, प्रकट सहजिया, प्राकट सहजिया, वो बन जाने का डर है। और वो डर जाएंगे, वो अगर बन जाएंगे तो फिर इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं और वहां से फिर वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो जब हम राधा कृष्ण को, जब हम राधा का नाम लेते हैं तो हमें केवल राधा रानी याद आना चाहिए और दूसरा कोई याद नहीं आना चाहिए। कृष्ण को देखते केवल कृष्ण याद आना चाहिए, दूसरी चीजों को याद नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण दिए है एक बार कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति कहता है कि मैं जब राधा रानी का नाम लेता हूं तो हमारे जो नाई है, एक नाई वारिक,
उसकी जो पत्नी है राधा का याद आता है मुझे। क्या बोलता है वो? राधा का याद आता है। मतलब अगर आध्यात्मिक व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो हमें भौतिक जगत का व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए। अगर हम भौतिक व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर हमें राधा रानी याद आएगी, अगर हमें कृष्ण याद आते तो बहुत अच्छा, परफेक्ट है वो। संत तुकाराम को जब एक जो वेश्या होती है जब प्रलोभन देने के लिए जब आई, तो संत तुकाराम ने क्या क्या बोला था कि मैं जब आपके रूप को देखा तो मुझे रुक्मिणी की याद आई, है ना? रुक्मिणी की याद आई। ऐसा नहीं कि रुक्मिणी को देखा और वो याद है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शिवाजी महाराज ने, महाराज के सामने स्त्री को प्रकट किया गया एक मुस्लिम सरदार ने, तो शिवाजी महाराज क्या कहते हैं? मुझे मेरी मेरी माँ की याद आती है, माँ को याद करते हो। तो कोई भी भौतिक जगत में किस चीजों को अगर देखते हैं तो उसको किसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए? भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। इसीलिए इसके लिए पवित्रता होनी आवश्यक है। तो शिवाजी महाराज के हृदय में पवित्रता थी, संत तुकाराम के हृदय संत तुकाराम के हृदय में पवित्रता थी, इसलिए वो किसको कनेक्ट कर पा रहे थे? रुक्मिणी को कनेक्ट कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि राधा का नाम लिया तो उसको नाई, जो नाई होता है उसकी पत्नी की याद आती है उसको। तो ये किसकी वजह से? दूषित मन के कारण। तो ऐसा बताते हैं। तो बहुत कुछ है। अभी थोड़ा शाम कैसे करूं बताइए, मेरे पास थोड़ा सा और है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। नहीं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बताएगा। और 5 मिनट है, 5-10 मिनट है। सॉरी, मैं आपको किडनैप नहीं करना चाहता। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। तो तो राधा रानी का प्राकटीकरण कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा 5 मिनट का बात करेंगे, बाद में एंड हो जाए, ठीक है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो प्रकृति खंड है, प्रकृति खंड मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, रेफरेंस लिया है, ठीक है, संदर्भ लिया है। तो प्रकृति खंड मतलब क्या है? प्रकृति का ये कैसे होता है, सृजन कैसे होता है, उसके बारे में ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया कि शुरुआत में श्री कृष्ण थे। क्या है? शुरुआत में केवल श्री कृष्ण थे, और जब उनकी इच्छा हुई तो राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो कहते हैं कि कृष्ण के शरीर से 2 भाग विलग हुए। ऐसे कृष्ण के शरीर से 2 भाग विलग हुए, एक भाग राधा रानी बना, एक भाग कृष्ण बना, ठीक है, एक भाग कृष्ण बना। और फिर बाद में दोनों की रासलीला हुई रास मंडल में। जब रासलीला हुई रास मंडल में, उनके बाद में, उसके बाद में राधा रानी को गर्भ हुआ। क्या हुआ? राधा रानी को गर्भ हुआ, एक अंड बना, अंड। तो राधा रानी ने क्या किया? उस अंड को समुद्र में फेंक दिया। किसको? समुद्र में फेंक दिया। तो इमीडिएटली कृष्ण ने राधा रानी को कर्ज किया, शाप दिया, बोला कि तुम्हें शाश्वत काल में कभी बच्चा नहीं होगा। क्या है? शाश्वत काल में कभी बच्चा नहीं होगा, तुम्हें कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो राधा रानी से जब विस्तार होता है महालक्ष्मी का, तो महालक्ष्मी को भी बच्चा नहीं है। कभी सुने महालक्ष्मी को बच्चा है? नहीं। जब महालक्ष्मी से भी विस्तार होता है किसके रूप में? जैसे पार्वती है, सॉरी पार्वती नहीं, सरस्वती है, उनको भी बच्चा नहीं है। सरस्वती माता को भी बच्चा नहीं है। जो शाश्वत काल में जो गोपियां होती है उनको भी बच्चे नहीं है, ठीक है? तो राधा रानी को जो शाप मिला वो सारा शाप किसके लिए है? सारे जितने भी उनसे जो शक्तियां निकलती है उनके लिए, ठीक है? इस प्रकार ऐसा बताया, इसीलिए ये बच्चे नहीं है। तो गोपियां, जितनी भी गोपियां, उनको भी बच्चे नहीं है ना? है क्या? बच्चे नहीं है। तो शाश्वत काल में बच्चे नहीं है उनको। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा एक श्लोक है जो नारद पंचरात्र में आता है। श्री कृष्ण जगताम ततो जगन माता च राधिका पितु सदगुणे माता वंद्य पूजा गरीयसी। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया कि जो श्री कृष्ण है वो किसके पिता है? जगत के पिता है। और राधा रानी भी क्या है? जगन माता। राधा रानी क्या है? पूरी जगत की माता है। पितु, पितु मतलब पिता, शतगुणे, शतगुणे मतलब 100 गुना, 100 टाइम्स, 100 गुना जो है राधा रानी है। क्या है? कैसे राधा रानी ज्यादा है? पूजनीय, 100 गुना पूजनीय है कृष्ण से। मतलब देखिए,
पूरी दुनिया में पिताजी का पहले नाम नहीं लेते, माता का नाम लेते। मतलब कैसे? पूजा के बारे में बोलते, माँ का ऋण होता है, माता पिता का ऋण है, फिर भी उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? किसको माना जाता है? माँ को माना जाता है ना? तो यहाँ पर बोला गया है पितु से, पिता से 100 गुना ज्यादा राधा रानी है। जिस राधा रानी पर वर्शिपेबल, वर्शिपेबल मतलब पूजनीय है, 100 गुना पूजनीय, 100 गुना आनंद देने, आनंद क्या बोलते उसको, पूजा करना, वंदन करना, प्रार्थना करना। तो इतना सदगुण है, मतलब 100 गुना ज्यादा है कृष्ण से, ऐसा कहा गया है, क्योंकि माँ का पूजा पहले होता है, ज्यादा होता है ना? तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें इस माँ का हमें क्या करना चाहिए? हमेशा वंदन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करना है तो हमें, जो परंपरा है हमारी, जो परंपरा क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, इसमें राधा रानी बहुत महत्वपूर्ण है। और राधा रानी का शुरुआत, राधा रानी की पूजा कृष्ण के साथ करने की शुरुआत कहाँ से की गई है? राधा गोविंद मंदिर से की गई है। किसके साथ? कहाँ से? राधा गोविंद मंदिर जो है वो किसने, किसका है? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने चालू किया। उसके पहले कहां पर भी कभी भी राधा कृष्ण का पूजा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ करता। उसके पहले केवल कृष्ण का पूजा हुआ करता, केवल कृष्ण का पूजा। इसलिए आप उडुपी कृष्ण जाएंगे, उडुपी कृष्ण, वहां पर केवल कृष्ण है। वो बहुत सालों से है ना, 500 साल पहले से ही है। तो उडुपी कृष्ण एक कृष्ण के रूप में है, कृष्ण केवल कृष्ण है, राधा रानी उसके साथ, उनके साथ नहीं। तो राधा कृष्ण की जो साथ में जो पूजा है केवल हमारी परंपरा में है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, उसमें रूप गोस्वामी ने चालू की। उसके पहले नहीं। कभी हम कैलेंडर में एक फोटो देखते हैं, उसमें कृष्ण दिखते हैं, केवल कृष्ण, जो गाय के सामने खड़े हैं बांसुरी लेकर, और कमल है नीचे। तो ऐसा हम कैलेंडर में फोटो देखते हैं, तो केवल कृष्ण है उसमें। लेकिन रूप गोस्वामी का जो पूजा चालू किया, राधा कृष्ण को साथ में किया, वो हमारे लिए वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। ऐसा वरदान क्या बोलते, दुर्लभ है हमारे लिए। उतना लेना चाहिए। अगर हमें सेवा मिल रहा है मतलब किसकी कृपा है? राधा रानी की। सेवा नहीं मिल रहा है मतलब कृपा नहीं है ना? हरे कृष्णा। तो बलराम प्रसाद प्रभु ने थोड़ा आज्ञा दिया मुझे कुछ राधा रानी के ऊपर बोलने के लिए, और तत्वों के बारे में। तो मैं बोला कि क्या तत्वों के बारे में? हाँ, तो प्रसाद बांटते रहते हैं, तो उनका कृपा मिल गया, है ना? बोलते जो प्रसाद है वो क्या है? कृष्ण का कृपा है ना? राधा रानी की कृपा, बलराम प्रसाद प्रभु की हरे कृष्ण। धन्यवाद।